कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें दुनिया भर में लोग भगवान की मर्जी या फिर प्रकृति की देन कहकर स्वीकार करते हैं। इंसान खुद भी मानता है कि कुछ चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। अब अगर कोई बड़ी लैब या कंपनी ये दावा करे कि बच्चे को 9 महीने कोख में पालना जरूरी नहीं है, हम मशीन में पाल देंगे, तो आप क्या कहेंगे? ये छोड़िए, फिर ये भी कहने लगे कि आप तय कीजिए कि आपके बच्चे का कितना एक्स्ट्रा आईक्यू लेवल हो। इतना ही नहीं, साथ में उसके बालों और आंखों का रंग भी वही होगा जो आप चाहते हो, और असली माँ बाप भी आप ही होंगे। तो इस बात पर सोचने के लिए तो हर कोई मजबूर हो जाएगा। साथियों, लैब में बच्चा पैदा करने का दावा जिस हाशम अल घायली नाम के शख्स ने किया है, वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन के रहने वाले हैं। घायली पेशे से साइंटिस्ट हैं और उन्होंने कहा है कि इक्टो लाइफ दुनिया की पहली आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने वाली कंपनी बनेगी। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के साइंटिस्ट ने बीते 50 वर्षों में इस क्षेत्र में जो भी खोज की है, उन सभी को एक साथ मिलाकर आगे बढ़ाया गया है। इस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले साइंटिस्ट घायली ने दावा किया है कि यह आर्टिफिशियल गर्भ इतना एडवांस होगा कि इसके बारे में सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि माँ बाप अब मनचाहा बच्चा पैदा कर सकेंगे। इस आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चे की बुद्धि का स्तर, ऊंचाई, बाल, आंखों का रंग, शारीरिक शक्ति और स्किन का कलर तक सेट किया जा सकता है। इक्टो लाइफ कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 75 लैब बनाए गए हैं। हर लैब में बच्चों को पैदा करने के लिए 400 बेबी पॉड लगाए गए हैं। इससे मशीन के जरिए एक साल में 30,000 बच्चे पैदा होंगे। अगर किसी पुरुष को इनफर्टिलिटी की समस्या है और कोई महिला मां नहीं बन पा रही है, तो इस तकनीक का सहारा लिया जा सकेगा। बेबी पॉड एक मशीन है जिससे महिला की बच्चेदानी के बिना बच्चा पैदा किया जा सकता है। इस मशीन को किसी महिला के गर्भ की तरह ही डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल गर्भ भी कहते हैं। दरअसल महिला के गर्भ में कोई भ्रूण एक प्लेसेंटा के जरिए मां के शरीर से ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन प्राप्त करता है। इस समय बच्चा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वह मां के खून में मिल जाता है और मां के फेफड़े के द्वारा बाहर निकल जाता है। गर्भ में भ्रूण के लिए एक निश्चित तापमान और वातावरण भी होता है। बेबी पॉड भी किसी महिला के गर्भ की तरह ही भ्रूण को पलने बढ़ने में मदद करेगा। इसके लिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस की तरह इस मशीन में पुरुष के स्पर्म और किसी महिला के एग को मिलाया जाता है। उसके बाद किसी गर्भ की तरह ये मशीन काम करना शुरू कर देती है। महिला गर्भ की तरह ही इस आर्टिफिशियल गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड डाला जाता है, जिसे 9 महीने के बाद इस फ्लूइड को निकालने के बाद नवजात को भी मशीन से निकाल लिया जाता है। साथियों, ग्रोथ पॉड्स एक मशीन से जुड़ी कृत्रिम बच्चेदानी है। ग्रोथ पॉड के भीतर बच्चे के वाइटल साइन यानी कि उसकी स्किन, धड़कन, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, दिल, दिमाग, किडनी, लीवर और शरीर के बाकी अंगों को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए सेंसर लगाए गए हैं। इसके जरिए आप बच्चे से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा माँ बाप को बच्चे का रियल अनुभव कराने के लिए बेबी पॉड में मॉडर्न सेंसर लगाए गए हैं, जिसे एक ऐप से कनेक्ट किया गया है, जिसमें वो हर चीज लाइव देख सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। एक्टो लाइफ कंपनी के मुताबिक अगर किसी दंपत्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो लैब आकर पॉड में विकसित हो रहे अपने बच्चे को देख सके, तो वो बेबी पॉड अपने घर भी ले जा सकेंगे। हर पॉड के साथ बैटरी लगी होती है, जिसे सावधानी से उठाकर अपने बेडरूम में भी ले जाया जा सकता है। इस तरह के टेस्ट के बाद ही इस मशीन में बच्चा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे में बर्थ कॉम्प्लिकेशन यानी जन्म के समय किसी बीमारी की संभावना बहुत कम होती है। कंपनी ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके बताया है कि अब ऐसा करना मुमकिन है। अगर किसी महिला का यूट्रस नहीं है या किसी गंभीर बीमारी के कारण इसे निकलवाना पड़ा है, तो अब वह मां बन सकेगी। ऐसे ही अगर किसी पुरुष को इनफर्टिलिटी की समस्या है और कोई महिला मां नहीं बन पा रही है, तो इस तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाशय में बच्चों को न सिर्फ 9 महीने तक पाला जा सकता है, बल्कि उसके जीन में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इस कृत्रिम गर्भाशय में रखकर बच्चे की वैसी ही देखभाल की जाती है जैसे कि मां की कोख में बच्चा रहता है।
उसके खाने पीने से लेकर उसकी सेहत का ध्यान तो रखा ही जाता है, लेकिन इससे पहले बच्चे के जीन को बदलने के लिए खास तरह के जीन एडिटिंग टूल का सहारा लिया जाएगा, जिससे बच्चे के 300 तरह के डीएनए बदले जा सकेंगे। यानी मशीन में पल रहे बच्चे में खास जीन डाल दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी पसंद के लायक बच्चा पैदा कर पाएंगे। साथियों, कृत्रिम गर्भ के बारे में एक्सपर्ट की माने तो किंग्स कॉलेज लंदन के एक प्रोफेसर एंड्रयू शेनन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी जल्द ही हकीकत में बदल सकती है। शेनन ने कहा है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हम समय से पहले गर्भ से निकालकर नवजात को इनक्यूबेटर में रख सकते हैं और वो स्वस्थ रहे हैं। इन नवजात को एक ट्यूब के जरिए पानी और दूध दिया जाता है। लेकिन साथियों, आर्टिफिशियल गर्भ में भ्रूण के विकास को लेकर इस समय वैज्ञानिकों के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो पुरुषों के स्पर्म यानी शुक्राणु और महिला के एग के मिलने के बाद शुरुआती 10 दिन का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन 10 दिनों में शुक्राणु और एग मिलकर एक भ्रूण का रूप लेते हैं। स्पर्म और एग के भ्रूण में कन्वर्ट होने के पीछे का साइंस अब तक क्लियर नहीं है। ऐसे में साइंटिस्टों के बीच इस नेचुरल प्रोसेस को आर्टिफिशियल गर्भ में हूबहू अपनाना एक चुनौती का विषय है। मां के गर्भ में टिश्यू के जरिए भ्रूण तक ब्लड पहुंचाने का अपना एक नेचुरल सिस्टम होता है। आर्टिफिशियल गर्भ के लिए यह सिस्टम अब तक साइंटिस्ट डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा दूसरा बायोकेमिकल और एंटीबॉडी बनाने का प्रोसेस गर्भ में नेचुरल तरीके से होता है। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ही इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ लिया जाएगा, फिर आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चा पैदा करना संभव हो जाएगा। साथियों, इस कृत्रिम गर्भ में बच्चे को पैदा करने की बात करें तो एक सिरे से तो नहीं नकार सकते, क्योंकि आप सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तो जानते ही हैं, जो आज एकदम आम बात हो गई है। लेकिन जब सबसे पहले इनकी बात सामने आई तो हमें काफी अजीब लगा था। लेकिन सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी आज ऐसे सुरक्षित विकल्प हैं जिसमें आप तकनीक की मदद से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। माता पिता ना बनने वाले कपल के लिए ये दो ऑप्शन बेहद फायदेमंद हुए हैं। इन दिनों बॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक सरोगेसी माता पिता बनना बेहद आम हो गया है। दरअसल सरोगेसी उन कपल्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है जो इनफर्टिलिटी के कारण बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। इसमें कपल बच्चा पैदा करने के लिए किसी दूसरी महिला की कोख को किराए पर लेता है। इस दौरान जन्मे बच्चे को सरोगेसी कहा जाता है। इसमें बच्चे को जन्म देने वाली महिला को सरोगेट मदर कहा जाता है। इस प्रकार टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे आईवीएफ के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बच्चे की मां वही होती है जो उसे जन्म देती है। इसमें पिता के स्पर्म और मां के एग को शरीर से बाहर मिलाया जाता है, फिर इन्हें लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और जब यह फर्टिलाइज हो जाता है तो भ्रूण बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद भ्रूण को महिला के गर्भ में डाला जाता है। यह प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। साथियों, इस कृत्रिम गर्भ तकनीक को लेकर सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर है कि बच्चा जब मशीन में पैदा होगा तो उसका नियंत्रण कौन करेगा। इसके लागू होने से नवजात के लिंग पहचान और भ्रूण हत्याओं को कैसे रोका जाएगा। रिसर्चर्स का कहना है कि यह परमाणु तकनीक जैसा ही है। यदि सही कानून ना हो तो इसके दुरुपयोग की संभावना भी काफी ज्यादा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।